ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस तरह की वारदात बिना प्रॉपर प्लानिंग के नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि इस घटना के लिए पाकिस्तान में प्रॉपर प्लानिंग की गई होगी। उसकी वजह उसके जो यहाँ उनके स्लीपर सेल हैं, उनको भी एक्टिवेट किया गया होगा। पाकिस्तान से हत्यारे आए हैं और उन लोगों ने लोकल कुछ लोगों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया होगा। परंतु ये सब अभी स्पेकुलेशन है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एनआईए जैसी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो अपने प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पर मैं ये समझता हूँ कि जो भी अभी तक घटनाक्रम पता लगा है उससे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और विदेश से हत्यारे आए थे। देखिए, पुलवामा की घटना जो है 2019 की घटना है। समय के साथ ये अपनी स्ट्रेटजी में आतंकवादी चेंज करते रहते हैं, तो ये अभी कहना मुश्किल है। पर जो अब हालात दिख रहे हैं उससे तो ये लगता है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने सीआरपीएफ की बस को टारगेट किया था, इस बार जो है इन्होंने सिविलियन लोगों को, निहत्थे लोगों को टारगेट किया और उन पर उनसे उनका धर्म पूछकर, जिस तरह से घटनाक्रम आ रहा है, धर्म पूछकर उन पर उनको मारा। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि उनकी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत चेंज तो आया है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक कुछ इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें क्योंकि मैं कोई डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन से इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मेरी जानकारी भी लिमिटेड है। जो भी अखबारों में आता है उसी के बेसिस पे कहा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि लोकल लोग कौन इन्वॉल्व थे, कितने लोग इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान से कितने आदमी आए थे, ये सब कहना कठिन है। देखिए, सुरक्षा की खामी कहना तो बहुत एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि एक कितनी बड़ी घटना हुई है, निर्दोष लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये कहना कि कुछ सुरक्षा में कमी थी, ये प्रीमेच्योर होगा। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है। राजनीतिक बयानबाजी से मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर, मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। राजनीतिक बयानबाजी चलेगी, वो तो इतनी बड़ी घटना हुई है तो बयानबाजी तो होगी ही। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि भारत सरकार, पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी दृढ़ है और वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। और जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की घटना हुई है, मैं यूँ समझता हूँ कि भारत सरकार जो भी उपयुक्त एक्शन होगा वो जरूर लगी। देखिए, पाकिस्तान TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, बेसिकली लश्कर तैयबा का दूसरा नाम है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि लश्कर तैयबा सदा से ही ISI के इशारों पर, निर्देश पर, उनकी फंडिंग पर काम करती रही है। तो इस घटना के बारे में भी निश्चित तौर पे ISI की इन्वॉल्वमेंट तो रही ही होगी। और अब उसमें कौन ऑफिसर, किस लेवल का, किस तरह की प्लानिंग हुई, किस तरह की फंडिंग हुई, ये कहना तो मुश्किल है। वो जो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन में के निकलेंगी, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ISI इन्वॉल्व रही होगी। देखिए, सुरक्षा का बंदोबस्त तो होगा ही। भारत में एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी, लेकिन ये जो, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस इतनी बड़ी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और मैं यूँ समझता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में काम हुआ है और आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अमरनाथ यात्रा वगैरह में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी आतंकवादी घटना ना हो पाए। देखिए, NIA एक प्रोफेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एनआईए में अफसरों का चुनाव बहुत सोच विचार कर, और देश में मैं तो ये कहूँगा दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर एनआईए में हैं, और इन्वेस्टिगेशन की उनका एक अपना प्रोटोकॉल है, और जो समय की ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस भी लाए जाते रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करती रही है एनआईए, और मैं यूँ समझता हूँ कि एनआईए की जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो बहुत काबिल लोग उसमें हैं, और मैं नहीं समझता कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी होगी। एनआईए अपनी तरफ से बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, एनआईए अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करती है, और भारत सरकार की तरफ से भी उनको पूरी सपोर्ट मिलती है। मैं यूँ समझता हूँ कि इस केस का भी बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें कोई चिंता या सोचने की बात नहीं। नहीं, सरकार अपने ढंग से, देखिए सरकार को सारी चीज़ों का हिसाब लगा के चलना पड़ता है, और ये कोई इस तरह की छाती पीटने वाला इसमें इसका इलाज नहीं होता है। इसमें पूरी सोच विचार कर, पूरी चर्चा के बाद, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखकर ही एक्शन लिया जाता है। और मैं यूँ समझता हूँ कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से सक्षम है। वो अपने सारे विषयों पर विचार करने के बाद वो उच्चतम उपयुक्त और सही निर्णय लेती रही है और लेगी। नहीं, देखिए इस बार तो सीधी गोलियों से ही निर्दोष आदमियों को भुना गया है, मारा गया है, तो ये तो आरडीएक्स का तो इसमें नहीं दिखाई पड़ता, इस घटना में आरडीएक्स का रोल। लेकिन कहाँ आरडीएक्स आया है, कहाँ नहीं आया है, ये मेरे लिए कहना कठिन है। पर इस घटना में तो जितने निर्मम और निर्दयी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये तो ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली घटना है, और सारा देश इससे दुखी है। और मैं समझता हूँ कि इस घटना के बाद पाकिस्तान और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। नहीं, सुरक्षा एजेंसीज अपनी तरफ से अपना काम कर ही रही हैं और कर भी रही होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखिए, मेरे लिए कहना इस समय उचित नहीं होगा कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, लेकिन मैं यूँ समझता हूँ कि भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ अपनी तरफ से गिवन रिसोर्सेज में बेस्ट पॉसिबल काम करती रही हैं। और देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले लगभग 10 वर्ष के समय में आतंकवाद पर बहुत कंट्रोल हुआ है। और आप देखिए, पुलवामा के बाद ये पहली उस तरह से एक बड़ी घटना है जिसमें सिविलियंस पर अटैक हुआ है। वरना मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है।